नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, थकान बड़ी मुश्किल से शादी की निकली है और अभी अभी उठे हैं, आराम से सोए रहें। तो चलिए, अब मैं आज करती हूँ काम। बहुत सारे पड़े हैं, कपड़े धोने हैं बहुत सारे। शादी में जो ले गए थे वो कपड़े भी पड़े हैं और जिस दिन गए थे उस दिन के कपड़े भी बिना धुले ऐसे ही रखे हैं। तो काम बहुत करना है। तो चलिए मैं चलती हूँ। पहले थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ, नहा धो के उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता देखते हैं, नाश्ता बनाएंगे या खाना ही, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि नाश्ता बनाने का शायद टाइम लगे ना लगे। तो फिर क्योंकि सर्दियों के दिन भी हैं तो बस आज खाना ही खाएंगे सुबह सुबह। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, काम सारा निपट गया है और देखिए अब बना रही हूँ मैं खाना। और आज डिमांड है बच्चों की कि भट की चुल्कानी बनानी है। तो मैंने भट वगैरह बीन के और धो के रख दिए थे। तो मैं बना रही हूँ भट की चुल्कानी। वैसे तो बहुत टेस्टी लगती है सभी को ही, और लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है भट की चुल्कानी। और सर्दियों में तो सबसे बढ़िया खाना है ये भट की चुल्कानी और भात। गरम भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है, और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं हम लोगों को खाने में। तो पहाड़ में जो देखिए, पहाड़ों में आप आजकल जाओगे तो भट की चुल्कानी, भट के डुबके, गौहत के डुबके, चने के डुबके, ये सभी चीज़ें आजकल खाने को मिलती हैं। और बहुत टेस्टी भी लगता है। और मैं भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये काले भट्ट अगर वैसे ही आप भून के खा लो तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कभी कभी जब सर्दियाँ होती थी पहले गाँव में, सर्दियों के टाइम पे कभी कभी क्या होता था, आग जलाते थे, आग सेकने बैठते थे। तो आग के इर्द गिर्द बैठ के हम भट्ट भून के खाते थे। कभी बचपन में जैसे हम बाहर रहे हुए हैं, अलीगढ़ रहे हुए हैं, तो वहाँ पर भी घर से गांव से सारी चीज़ें चली जाती थी, पापा ले जाते थे। तो आग जलाते हुए अंगीठी के सामने हम लोग ऐसे ही भट्ट खाते थे भुने हुए। और बहुत टेस्टी लगते हैं भट्ट को। अगर आप जैसे नॉर्मल गरम कढ़ाई में या गरम तवे में ऐसे ही भी भून लो, जब वो चटकने लग जाएं तो फिर निकाल दो और उन्हें खाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी खाना, बच्चों को भी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, वैसे तो आजकल बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों को भी ये खान पान बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य और सेहत के नज़रिए से देखेंगे तो जो पहाड़ी खान पान था वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पौष्टिक और कई ताकत से भरपूर था। और इसी वजह से जो पुराने लोग हैं अभी भी मतलब जो हैं वो स्वस्थ हैं। और आज के समय का खान पान देखिए, जो चीज़ें फास्ट फूड वगैरह हैं, जो चीज़ें आजकल के बच्चे और बड़े सभी खाने लग गए हैं, वो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करते जा रहे हैं। खान पान की वजह से ही आज देखिए हमारे देश में शुगर के मरीज़, थायराइड के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि लोगों में बढ़ती जा रही हैं। और जो ये खान-पान, जो पुराना खान-पान था, जैसे मंडुवे के आटे को ही ले लीजिए। मंडुवे का आटा जब उस समय के लोग खाया करते थे तो पूरी तरह से स्वस्थ थे, ताकत से भरपूर थे। और आज लोग मंडुवे की रोटी को खाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि मंडुवे के आटे से बेबी फूड तक बनाया जा रहा है, बिस्किट बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं बनाई जा रही हैं मंडुवे के आटे से। विदेशों में इसे भेजा जा रहा है, पहाड़ों में अब ढूँढ के भी मंडुवे का आटा या गहत ये सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। जो चीज़ हमारी धरती पे उगाया जाता था, जो भी अनाज, वो अब विदेशों को सप्लाई होता है। झुंगरा है और मंडुवा है, गहत है, इन सब सभी चीज़ों की विदेशों में भारी डिमांड है। दोस्तों, मेरी भट की चुल्कानी तो देखिए बन गई है और ऊपर से धनिया भी डाल दिया है। और देखिए थाली अब लगा दी है। भट की चुल्कानी, भात गरमा-गरम, मूली का थिचा और लहसुन के नमक के साथ और हरी मिर्च। और अब मैं लेती हूँ इस पहाड़ी खाने का आनंद, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, सारा काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ छत में और थोड़ी देर सेकते हैं धूप। और खाना वाना भी हो ही गया है, लगभग शाम के 3 बज गए हैं। तो अब मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम और साथ में करती हूँ थोड़ी बिनाई।
तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे शाम को। तो फ्रेंड्स, नींद तो मैंने निकाल ली और पता भी नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। धूप भी चली गई है, देखिए सूर्यास्त होने वाला है वो देखिए, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई धीरे धीरे बैठे बैठे बुनाई करते करते। तो चलिए अब मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ इधर नीचे क्यारी का नज़ारा कि मैंने जो सब्जियां बोई थी वो उग गई हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी किनारे किनारे मूली बहुत घनी हो गई है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं जैसा कि बता रही थी कि बार बार उसको निकालना पड़ेगा। और अच्छे से अभी ढंग से सब्जियां उगी नहीं हैं, थोड़ी मेथी, ये लहसुन और कुछ प्याज, राई तो इस बार मेरी लगभग ना के ही बराबर हुई है। तो कोई नहीं, चलिए देखेंगे। धनिया तो इस बार हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज फिर से दोबारा धनिया थोड़ा डाला है, तो देखते हैं वो उगेगा या नहीं। फ़िलहाल मेरी क्यारी ऐसी है। और देखिए नीचे जो मैंने पिटोनिया के और गजानिया के जो पौधे लगाए थे, जो मैंने रिप्लांट किए थे, तो वो सभी मैंने ऊपर ले आई हूँ क्योंकि इन्हें धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पर धूप जो है दिन के बाद ही आती है, इसलिए मैं इनको छत में ही ले आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं उठाती हूँ अब कपड़े, क्योंकि कपड़े सभी लगभग सूख ही गए हैं अब, वरना फिर थोड़ी देर बाद ओस से फिर भीग जाते हैं। ये आप सभी को पता है, वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरे को ज़रूर कभी कभी मन करता है चाय पीने का। तो अब ऊपर बहुत ठंडा लग गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लूँ अपने लिए। बच्चे अभी हैं नहीं, अब है जो है बेटा अल्फ़ा को लेके गया है घुमाने, और आंचल अभी अपना डांस सिखाने गई है। तो मैंने सोचा मैं तब तक अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। तो दोस्तों ठंडा बहुत हो गया है। दिन में तो जब धूप रहती है तो उस समय ठंड का एहसास नहीं होता है, और जैसे ही सूरज ढलता है ठंड लगने लग जाती है। तो छत में मैं थोड़ा काम कर रही थी, कपड़े वपड़े समेटे थोड़ा, तो मुझे लग गई ठंड, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आज चाय पी जाए। नॉर्मली मैं चाय पीती नहीं हूँ वैसे, लेकिन आज थोड़ा ठंड की वजह से मेरा मन कर गया, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। तो पहले तो बच्चे घर में रहते थे, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, जो मेरी मझली बीच वाली बेटी है। तो अब घर सुनसान हो जाता है क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल ना जाऊं तो फिर दिन भर मुझे भी ऐसा लगता है कि सूना सूना सा। तो धीरे धीरे अब बच्चे तो अपनी पढ़ाई करेंगे और जाते रहेंगे, तो मुझे तो अपना काम थोड़ा थोड़ा करके खुद ही करना पड़ेगा। पहले मैं दोस्तों घर का जो ये झुकने वाले काम होते थे, जैसे झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत कम करती हूँ लेकिन कम करती हूँ। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी क्योंकि बेटियाँ मेरी करती थी, तो अब मुझे करना पड़ता है। लेकिन ये वही है कि अगर थोड़ा झुक जाऊँगी तो फिर दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, इसलिए ध्यान से करना पड़ता है। पहले तो ये समझिए कि बेटियों से बहुत ज़्यादा सुख होता है, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। तो दोस्तों बेटियों के होने से बहुत ज़्यादा जो है माँओं को सुकून मिलता है, क्योंकि बेटियां बहुत हेल्प करती हैं और माँ के दुख दर्द में भी बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखती हैं माँ का। तो मेरी तो दोनों बेटियां जब से गई हैं, बड़ी बेटी शादी होके और छोटी बेटी अपनी जब से पढ़ाई के लिए गई है, तब से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हालांकि छोटे बच्चे भी दोनों बहुत हेल्प करते हैं घर में, काम काज में, खाना बनाने में, लेकिन फिर भी जब तक बड़ी बेटियां थी तब तक मुझे उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वो सब कुछ हैंडल कर लेते थे। जैसे मैं कहीं केस में जा रही हूँ बाहर, या कहीं किसी काम से भी अगर जाना होता है तो वो सभी चीज़ देख लेते थे। तो अब मुझे बहुत सोचना समझना पड़ता है कहीं जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। पहले घर का अरेंजमेंट देखना पड़ता है, तब जाके होता है, क्योंकि बच्चे
सुबह से ट्यूशन, फिर उसके बाद वहीं से स्कूल, स्कूल से फिर शाम को 5 बजे घर पहुंचते हैं। तो उस बीच में बहुत कुछ देखना होता है, घर, अल्फ़ा, सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो है मैं अब मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। अल्फ़ा दद्दा आ गया घूम के। फोन नहीं काटा तुमने? ये देखो अल्फ़ा आ गया है घूम के। तो वीडियो बना रहे हो? हाँ क्या? मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी, तुम बीच में आ गए। तो अल्फ़ा घूम के आ गया है और अब मेरी चाय वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं पीती हूँ चाय। ये देखिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, दड़बड़ी चाय। और साथ में छीलूँगी मटर, क्योंकि शाम की सब्ज़ी की तैयारी करनी है। तो मटर भी छीलते हैं और चाय भी पीते हैं। तो दोस्तों मैं करती हूँ अब अपना काम, मटर छीलती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ और साथ में थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्कियाँ भी चलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।